हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अपने सेकेंड टर्म के सिलेबस के बारे में कि हमारा सेकेंड टर्म का सिलेबस क्या है और हर चैप्टर का वेटेज कितना है। एक्चुअली लास्ट ईयर क्या था कि हम लोग ने सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ा था, मगर इस साल सीबीएसई ने आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस करे हुए हैं, कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं। तो एक बार हम टॉपिक्स को अपडेट कर लेंगे क्योंकि मैं चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। तो एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेंगे और कितने चैप्टर का क्या कंटेंट है, कितना क्या वेटेज है, इस पे भी हम फोकस करेंगे। ठीक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक ओवरऑल एक व्यू हो जाएगा कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, हमें किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, हम किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, कितना कम समय में कितना फोकस करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स हम इसमें ला सकेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है उसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दो चैप्टर आपका आ रहा है। सिलेबस आप दे सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका फैक्टराइजेशन मेथड इन्होंने पूछा है इस बार, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से पूछा हुआ है। मींस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपका नहीं आ रहा है। तो इस पे भी आप पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम यू विल नॉट टेक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका अगला चैप्टर नंबर 5 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से है। इसमें आपको सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। इन्होंने यहाँ कहा है कि डेरिवेशन ऑफ द nth एंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपीपी भी आपको फोकस करना है। देयर एप्लीकेशन, डेफिनेटली एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं एनसीईआरटी उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों मिला के आपका 10 मार्क्स का वेटेज है। तो 40 में 10 मार्क्स, अगर आप दो चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आपका 10 मार्क्स का कवर अप हो जाएगा। ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं सर्किल है, ज्योमेट्री पार्ट में आते हैं। ज्योमेट्री पार्ट आपका 9 मार्क्स का वेटेज है। तो इसमें क्या है आपका, आप देख सकते हैं कि सर्किल और कंस्ट्रक्शन, ये दो चैप्टर आपका मिला के 9 मार्क्स होगा। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू बात करें तो सर्किल एक बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें मिनिमम थ्योरम भी है और एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, और कंस्ट्रक्शन तो हर बच्चे को इजी लगता है। कंस्ट्रक्शन में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आ रहा है कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, तो कंफ्यूजन ना है। इसमें है डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो और टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। इसमें ट्राइंगल का डिवीज़न, यहाँ पे डिवीज़न ऑफ अ ट्राइंगल इन द गिवन रेशियो डिलीट हुआ है। तो आपको सिर्फ दो, इस कंस्ट्रक्शन में 3 टॉपिक थे, लाइन सेगमेंट ट्राइंगल, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट ट्राइंगल एंड द टेंजेंट टू अ सर्किल, जिसमें से आपका सिर्फ 2 टॉपिक आएगा, डिवीज़न ऑफ द लाइन सेगमेंट एंड दी टेंजेंट टू अ सर्किल। ये 2 टॉपिक आपका इसमें आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी एक टॉपिक हटा दिया गया है। तो जब हम आपको यूट्यूब पे वीडियोस और अपलोड करेंगे तो हम आपको टाइम टू टाइम और बताते रहेंगे। उसकी बस ये है कि ओवरव्यू देखते रहिए कि अगर हम ये 2 चैप्टर पढ़ लें तो 9 मार्क्स आपका आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस बार का सिलेबस लास्ट टाइम से और इजी है अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लगते हैं। कंटेंट कम है और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली आपका नंबर और अच्छा आ सकता है। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करें तो इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की बात करी है, और एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी आ चुका है। इस बार आपका चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और कम्प्लीटली बेस्ड है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। अगर आप इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे कमांड आ गया और आप उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाने लगे तो ये भी आपको ऑटोमेटिक ईज़िली आप इस पर कवर कर सकते हैं, इस पर आप अपना कमांड बना सकते हैं। जो एक चैप्टर आपका 7 मार्क्स, तो आप देख सकते हैं कि ये एक चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 7 मार्क्स का है। तो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पे कोई 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन नहीं है, अ सिंगल चैप्टर
ओके, तो इस चैप्टर को आपको ज़रूर पढ़ना है, इसके कॉन्सेप्ट को, इसके वीडियोस आप देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल में अपकमिंग डेज पे अपलोड होंगी। और साथ साथ आप देख सकते हैं हमारा अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, यूनिट आपकी है 4, जो 6 मार्क्स है। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप टॉपिक इसमें देख सकते हैं कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इसमें आपको मल्टीपल्स ऑफ शेप्स आपको कंबाइन करके दिया जाएगा, उसमें आपको एरिया निकालना होगा, वो आप एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का जो वेटेज है वो यहाँ पे 8 मार्क्स का है, और स्टैटिस्टिक्स में भी आप देख सकते हैं कि क्या टॉपिक डिलीट हुआ है। आपको मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, ठीक है। तो मीन आपको यहाँ पे मीन आपको निकालना है डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड आपका डिलीट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे अगर एनसीईआरटी के थ्रू हम बात करें तो मीन हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। मगर आपको उसमें से मीन बाय डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से ही पढ़ना है आपको। तो आपको ये भी थोड़ा सा, और यहाँ पे एक इन्होंने टॉपिक और डिलीट किया है, डैट इज़ दी ओगाइव, द लास्ट एक्सरसाइज आई थिंक। तो ओगाइव भी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। तो बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक हैं, आप जो भी प्रिपरेशन करते रहिए अपनी, तो साथ में सिलेबस भी देखते रहिए कि क्या सिलेबस आपका है, करंट सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, आप पढ़िए सब। मगर अपने कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूर फोकस करें कि आपको मेन टॉपिक किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये आपका ओवरऑल पूरा 40 मार्क्स का वेटेज का सिलेबस है, जिसमें आप दे सकते हैं, और 10 मार्क्स आपका इंटरनल होगा, तो मिला के आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा। तो आप सिलेबस को देखते रहिए, मैं इसकी पीडीएफ इनबॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ, ठीक है। मगर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को पहले देखिए कि आपको पढ़ना क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान आउट करिए और सिलेबस को कंप्लीट करिए वक्त से पहले, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि चीज़ें रिवीजन करने से हमारे लिए और ही बेनिफिट होता है कि हम अगर जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हम कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में रहेंगे। जितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन होगा उतना ही हमारे न्यूमेरिकल्स में आपको कमांड आएगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपकमिंग वीडियोस आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तब तक आप अपना सिलेबस देखिए, प्रीवियस वीडियोस को आप बार बार देखते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए जितना आपको रिवाइज़ करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी अपकमिंग वीडियोस आपकी क्वेरीज़ पे बनेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।